हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस का पार्ट 2। ये जो है पार्ट 2, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसका तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, दो संख्याओं की वर्ग का योग 557 तथा गुणनफल है 266 है, संख्याएं होंगी। देखो, तो इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला मेथड मैं इसको ऑप्शन से ही बताऊंगा, दूसरा मेथड भी इसको ऑप्शन से ही बताऊंगा, लेकिन बताने का तरीका मतलब अलग होगा। देखो, पहले बोल क्या रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है 557 आना चाहिए ना। तो देखो, ऑप्शन में कितनी संख्या दी है, दो संख्याएं दी है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। क्या 557 आ रहा है, जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा। देखो क्या, सात का स्क्वायर होता है कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49, 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो, तो आप क्या 49 और 36 को जोड़ोगे, क्या 557 आएगा, नहीं, कितना आएगा तब 85 आएगा। तो 85 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो, अब हम दूसरे में आ जाते हैं। देखो, 27 का स्क्वायर होता है कितना, 27 का स्क्वायर होता है 729, प्लस में 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। तो क्या 729 529 को जोड़ोगे, क्या 557 आएगा, नहीं आएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 700 500 जोड़ोगे तो 500 से तो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये भी बी वाला भी नहीं हुआ। अब सी वाला देखते हैं। सी वाला है 17 का स्क्वायर होता है कितना, 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस में 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तब कितना आएगा, इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 885। कितना आएगा 885। वैसे इसको भी हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे आप दिखाए नहीं। देखो, 729 और प्लस 529 को अगर आप ऐड भी करोगे तो कितना आएगा 1298 आएगा। कितना आएगा 1298। और लाना हमें कितना है 557 लाना है। इसका मतलब जब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं हो, इसका मतलब चौथा ऑप्शन वैसे ही आप इसको सही मान सकते हैं। जब तीन ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, प्लस में 14 का स्क्वायर होता है 196। 361 में 196 अगर आप ऐड भी करोगे तो आएगा कितना 557 आएगा। कितना आएगा 557। और 557 यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना आना चाहिए 557। 557 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड इससे भी आसान है। इससे भी आसान कौन सा मेथड है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, गुणनफल, देखो दूसरे में हम देखें गुणनफल कितना आना चाहिए 266। तो 266 का इकाई अंक 6 है ना। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं की इकाई अंक में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इकाई अंक 6 आ रहा है, जिसका इकाई अंक 6 आएगा वही जो है इसका आंसर है। देखो, 7 छक होता है 42, 42 मतलब 42, इसका इकाई अंक जा रहा है 2, 2 नहीं 6 आना चाहिए, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे इकाई अंक में गुणा करेंगे, 7 त्रिक होता है 21, 21 मतलब 1, इकाई अंक 1 आ रहा है लेकिन आना कितना चाहिए 6 आ रहा है, ये भी दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरे में करते हैं, इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, इकाई अंक मतलब पहला अंक से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे इकाई अंक जैसे 6 दिया है वैसे ही मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चल जाएगा कि अगर 6 आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 चौक होता है 28, तो 28 में इकाई अंक कौन है 8 है ना। तो 8 नहीं, हमें 6 आना चाहिए, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ। चौथे में देखते हैं, 9 चौक होता है कितना, 9 चौक होता है 36, 36 के 6 इकाई अंक आ गया 6, इकाई अंक 6, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। वो कहीं ना कहीं जो है एग्जामों में 2-3 बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, दो उम्मीदवार के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे, ये आपको क्या करना है बताना। इस पर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका। कौन सा आसान तरीका है ये देखो। देखो, पहले आपको पता चल गया कि जो हारने वाला है वह कितने प्रतिशत 30% वोट पाने 30% पाया था वोट
30% में वह हार गया था, ठीक है। तो जीतने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा? देखो टोटल होता कितना है, वो टोटल होता है 100%। 100% में से अगर 30% घटा ले तो आ रहा है 70%। इसका मतलब जीतने वाला कितना पाया? 70%। अब दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर है कितना? 40%। कितना है? 40%। और बोल क्या रहा है? वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इसका मतलब 40% इन दोनों का अंतर है। तो देखो 40% को वोट में अगर बदला जाए तो कितना हो रहा है? 16,000 वोट हो रहा है, तभी तो ये पीछे रह गया। 30% वाला 16,000 वोट से तो पीछे रह गया और 70% वाला 16,000 वोट से तो जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है समझ में आ गया होगा कि 40% को वोट में बदल दिया गया, तब कितना हो गया? 16,000 हो गया। तो 40% का जब 16,000 हो गया तो हमें ज्ञात क्या करना है? कुल कितने वोट पड़े ये तो हमें ज्ञात करना है। तो 100% का कितना होगा? तो देखो 40% का जब 16,000 हो गया तो 100% का कितना होगा? अब हम क्या करेंगे, जो 40 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 16,000 बटे 40 और कितने का हम निकाल रहे हैं? 100% का। जितने का निकाल रहे हैं उतने का यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं जानते तो मेरे बेसिक चैनल वाले चैनल मेरे बेसिक के वीडियो पर है, इसी चैनल पे चढ़ा गया है। बेसिक वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, पार्ट वाइज है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 16,000 काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 000। देखो अब 4,000 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो आएगा कितना? 40,000 आएगा। कितना आएगा? 40,000। क्या 40,000 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। इसका मतलब कितने वोट पड़े गए? कुल वोटों की संख्या आ गई 40,000। कुछ नहीं करना है। देखो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो जितना वोट पा रहा है, 30% पाया, 100% टोटल वोट होते हैं तो 30 में से 100 में से 30 चला गया, बचा 70%। 70% जीतने वाला पा गया और दोनों में अंतर कितना है? 40% का अंतर है। वो बोल क्या रहा है? वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इसका मतलब 40% को अगर वोटों में बदला जाए तो हो रहा है 16,000। जब 40% का 16,000 हो रहा है तो 100% का कितना होगा? 16,000 बटे 40 गुणे 100। जितने का प्रतिशत पूछ रहा है उतने का मल्टीप्लाई हो गया और कट पिट गया, आ गया 40,000 ऐसा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों नहीं है? बहुत ही से आसान तरीके से सॉल्व करूँगा। देखो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रोड वाले क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, कहते हैं जाने तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कोई दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। कैसे? ये देखो क्या दिया है, पहले रोड में 248 दिया है, प्लस में रोड में 52 दिया है, प्लस में रोड में 144 दिया है। तो इस प्रकार रोड वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे? पीछे से ही सॉल्व करेंगे। कहाँ से? आगे से नहीं, पीछे से सॉल्व करेंगे। देखो तो हम पहले देखेंगे 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये रूट से निकल गया, 12 आ गया। अब देखो 12 आ गया ना, तो 12 में हम अगर 52 जोड़ दें, अभी 52 रूट में तो है, 12 में अगर 52 जोड़ दें तो आ कितना गया? 64। तो 52 अभी रूट में है तो 64, रूट में 64 कितना होता है? रूट में 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये रूट से निकला 8। अब 8 कहाँ पे जाकर जुड़ेगा? 248 में जाकर जुड़ेगा। कहाँ पे जाकर जुड़ेगा? 248। 248 में अगर प्लस 8 करके आप जोड़ दोगे तो आ कितना जाएगा? 248 में अगर आप 8 जोड़ रहे हो तो अगर आए रूट में 256, क्योंकि रूट में तो है, और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16। 16 का अगर 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ कितना जाएगा? 256। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी? 16 आएगी। क्या 16 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जो है लाल रंग का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए। पास में आपके पास घंटा बेल आएगा तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप पीछे से ही सॉल्व करोगे। 144 के साथ 12 का स्क्वायर 12 को 52 में क्या करोगे? जोड़ दोगे, क्योंकि ये रूट हट गया तो ये संख्या प्लस लगी है आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब 52 में प्लस 12 जोड़ दी 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8। 8 आ गया तो ये रूट अब हट गया, ये 8 और 248 आपस में जुड़ गए 256। 256 किसका स्क्वायर? 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। बोल क्या रहा है? यदि एक भोजन मेज
डाइनिंग टेबल मतलब जिनका अंकित मूल्य रुपये 6,000 है, एक ग्राहक को रुपये 5,500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी है। देखो आपको बताना कि मान लीजिए एक डाइनिंग टेबल है, उस पर लिखा कितना है, उस पर 6,000 रुपये लिखा है, लेकिन वहाँ बेच दिया 5,500 रुपये में बेच दिया, तो वह कह रहा है कितनी छूट पाया, उसको आपको कितने में प्रतिशत में आपको उसमें बताना कि कितनी छूट पाया। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो पहले अंकित मूल्य कितनी थी उस टेबल की, 6,000 थी, और उसने बेचा कितने में, 5,500 रुपये में। अब इन दोनों में रुपए में अंतर कितने का है, 500 का अंतर। कितने रुपए का अंतर है, 500 रुपये का अंतर है। देखो अब 500 रुपये का अंतर है, तो 500 का अगर हम निकालें प्रतिशत में तो कितना निकलेगा। देखो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों देखो अंकित मूल्य और जितने भी बेचा है उतने में देखेंगे कितने रुपए का गैप है, 500 रुपये का गैप है ना, तो यहाँ पे लिखोगे ऊपर जो है 500 रुपये बटे में अंकित मूल्य, मतलब डाइनिंग टेबल पर अंकित मूल्य कितना था, बेचने से इसका मतलब नहीं है, अंकित मूल्य कितना था डाइनिंग टेबल का, अंकित मूल्य था 6,000 रुपये। कितना था, 6,000 रुपये, गुणे 100। गुणे 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है, इसलिए गुणे 100 कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 30 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, कितना गया, 25/3। तो 25/3 को आप कैसे सॉल्व करें, देखो कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, 25 से 3 में क्या करोगे, भाग कर दोगे, 25 से 3 में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 8 बार जाएगा, 24, 3 8 होता है कितना, 24 होता है। इसका मतलब आया शेषफल 1। तो इसको लिखने का तरीका आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए। देखो सॉरी जो है लिखने का तरीका कैसा होता है, देखो 8 कितनी बार, देखो 8 बार तो भाग गया है ना, तो 8 सही शेषफल कितना आया है, 1 अपान में भाग किससे दिया गया, 3, 8 सही 1/3 प्रतिशत इसका राइट आंसर होगा। देखो लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, कितनी बार गया है भाग 8 और शेषफल कितना है 1 और किससे भाग गया है बटे 3, यही प्रतिशत 8 सही 1/3 प्रतिशत इसका राइट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखो पहले एक आप ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। ये आज का वीडियो मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस का पार्ट 2 था, और ये पार्ट वाइज जो है वीडियो बनते रहेंगे। मैथ के भी जो है क्रैश कोर्स चल रहे हैं और एनटीपीसी के भी क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आपको जो है ग्रुप डी एनटीपीसी में किसी प्रकार की अगर तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को तुरंत जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सभी वीडियो डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी समझ में आ गए हैं। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके तो मुझसे तो ज़रूर ही जुड़ जाइए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करते वक्त अपना घंटा बेल दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।